बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 मार्च 2023 रोज़ मंगल 15 शबान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, हर बदलती खबर पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में हजर असवद और रुकन यमानी के ऊपर गुलाफ काबा के किनारों पर कढ़ाई। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ किस्वा कॉम्प्लेक्स के माहिरीन ने मस्जिद हराम में हजर असवद और रुकन यमानी के ऊपर गुलाफ काबा के सादा किनारों को कढ़ाई से आरास्ता किया। अरबी नेट के मुताबिक कॉम्प्लेक्स के 6 माहिरीन ने 20 दिन में तमाम काम मुकम्मल कर लिया। हजर असवद और रुकन यमानी के ऊपर गुलाफ काबा के किनारे की कढ़ाई में 10 दिन लगे। माहिरीन की कोशिश रही कि इस काम के दौरान तवाफ़ करने वालों को परेशानी न हो। हजर असवद और रुकन यमानी के करीब से ज़ायरीन किसी दुश्वारी के बगैर गुजर सके। किंग अब्दुल अजीज़ किस्वा कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी ने कहा कि हजर असवद और रुकन यमानी पर गुलाफ काबा के जो किनारों की सिलाई और कढ़ाई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आला मेयार के मुताबिक की जाती है। उन्होंने कहा किनारों की कढ़ाई में सुनहरे रंग के धागे इस्तेमाल किए गए हैं। गुलाफ काबा की इस्लाह और मरम्मत पर मामूर इदारा मुसलसल निगरानी करता है। किसी भी खामी या गड़बड़ की सूरत में फौरी तौर पर उसकी इस्लाह कर दी जाती है। सऊदी अरब तुर्की के सेंट्रल बैंक में $5 अरब जमा करवाएगा। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर तुर्की के सेंट्रल बैंक में $5 बिलियन जमा कराए जाएंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड के सरबराह अहमद बिन अकील अल खतीब ने तुर्की के सेंट्रल बैंक के हुकाम के साथ एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। तुर्की की जानब से मुआहदे पर दस्तखत सेंट्रल बैंक के सरबराह डॉक्टर शहाब ओगलू ने किए हैं। सऊदी अरब की तरफ से तुर्की में ये डिपॉजिट दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और तारीखी ताल्लुकात की अक्कासी है। सऊदी सफारत खाने के लेबर अताशी की वोकेशनल एग्जामिनेशन प्रोग्राम के प्रोजेक्ट मैनेजर से मुलाकात। इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने के लेबर अताशी माजिद बकर बिन नदरीस बकर ने सऊदी सफारत खाने के कौंसल खालिद अल हमूदी की मौजूदगी में वोकेशनल जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद लेबर साइट पर जो है कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना और सऊदी अरब में काम करने वाले उम्मीदवार कारकुनों के म्यार को बढ़ाना था। इसके अलावा इस मुलाकात का मकसद था कि उम्मीदवार कारकुनों को दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सके और नामजद कारकुनों की महारत की तस्दीक की जा सके। माजिद बकर ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का उनकी हमायत, दिलचस्पी और फॉलो पर शुक्रिया अदा किया। साथ ही वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने वज़ारत के प्रोग्राम्स की हमायत की और कोशिशों की भी हमायत की। मक्का मुकर्रमा मस्जिदुल हरम में बुजुर्गों और माजूर अफराद को एक और सहूलत फ्राहम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई। सबक न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक अल हरमैन इंतजामिया ने 9,000 गाड़ियों के साथ मुअम्मर और माजूर लोगों के लिए अपनी खिदमात में इजाफा कर दिया। इदारे ने तस्दीक की है ये सहूलत आपको 24 घंटे दस्तयाब है और नावल एप्लीकेशन के ज़रिए इन गाड़ियों को पहले से बुक किया जा सकता है। बताया गया है कि बुजुर्गों और माजूर अफराद के लिए दिलचस्पी पैदा करने और उनकी देखभाल के लिए मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमूर के जनरल प्रेसिडेंसी ने अपनी खिदमात में इजाफा किया है जिसमें 9,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ 24 घंटे काम करती हैं। इस हवाले से इंतजामिया ने कहा कि नावल एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो गाड़ियों की एडवांस बुकिंग की जा सकती है। इस सहूलत को मुतारिफ कराने का मकसद ये है कि माजूर और बुजुर्ग अफराद को मंजिल पर पहुँच कर गाड़ी के लिए इंतज़ार न करना पड़े। हाल ही में मस्जिद हरम में बुजुर्गों और माजूर अफराद के नकलो हमल के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ फ्राहम की गई हैं। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर के जनरल प्रेसिडेंसी के नुमाइंदा समाजी रज़ा कराना और इंसानी खिदमात की एजेंसी ने खाना काबा में तवाफ़ के लिए मुअम्मर अफराद और माजूर अफराद को ले जाने के लिए गाड़ियाँ फ्राहम की हैं। गाड़ी की लंबाई 2.98 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है और इसे 8 ड्राइव बैटरियों के ज़रिए चलाया जाता है जो आलमी स्टैंडर्ड्स के जो है मुताबिक होती हैं। इसकी ऑपरेशनल सलाहियत 30 किलोमीटर तक है। गाड़ी में सामने की जानब सेंसर लगाए गए हैं ताकि दौरान का इस्तेमाल करते हुए तसादुम को रोका जा सके और ऑटोमेटिक स्टॉप और हाई टेक स्टीयरिंग व्हील और दीगर सेंसर की मदद से किसी भी रश वाले इलाके के अंदर रफ्तार को कंट्रोल किया जा सके। सऊदी अरब की वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने घरेलू मेहनत के शोबे में जो कारकुन हैं उसमें 10 नए पेशे मुतारिफ करवा दिए। 10 नए पेशे जो हैं उसमें जो भर्ती के लिए राहें खोली गई हैं जिसमें टेक्निकल और इसको इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विसेज हैं प्लेटफॉर्म उसके साथ मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए लिंक किया गया है। भर्ती के लिए दस्तयाब जो नए जो प्रोफेशन है उसमें प्राइवेट ड्राइवर्स,
पर्सनल केयर वर्कर, होम गार्ड जो ذاتی गार्ड होता है, प्राइवेट टीचर, दर्जी, होम टेलर जो घरेलू दर्जी, होम मैनेजर और होम फार्मर, होम कॉफ़ी मेकर, होम ट्रैवलर, होम डायरेक्ट, और इसके अलावा जो निजी तकरीर और प्राइवेट तकरीर और जो समात है उसका माहिर, और इसके अलावा जो पर्सनल असिस्टेंट, इस तरह के जो पेशे हैं वो मुतारिफ नए दस्त करवाए गए हैं। रियाद पुलिस ने तशद्दुद की शिकार लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया, वालिद गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने तशद्दुद की शिकार लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का नोटिस लिया जिसमें देखा जा सकता है कि एक बाप अपनी बेटियों को बांध कर उन्हें मुबैना तौर पर मारपीट कर रहा है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक रियाद पुलिस ने बताया कि ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के ताउन से मुतासरा लड़कियों की मदद की गई है। रियाद पुलिस का कहना है कि वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। पुलिस ने मुतासरा फैमिली तक रसाई हासिल करके लड़कियों को तशद्दुद से बचाने का एहतमाम किया, जबकि उनके बाप को जो कानूनी कार्रवाई है उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मज़ूर सऊदी का 32 दिन में 1200 किलोमीटर ऊंट पर सफ़र। मज़ूर सऊदी अब्दुल रहीम अल सलमी ने 32 दिन के दौरान 1200 किलोमीटर का सफ़र जो है वो ऊंट पर करके ये पैगाम दिया, मजदूरी किसी भी जो टारगेट के हसूल की राह में रुकावट नहीं बन सकती। अल अरेबिया आजल वेबसाइट के मुताबिक अब्दुल रहीम अल सलमी का कहना है कि उन्होंने ऊंट पर 1200 किलोमीटर के सफ़र का इरादा यही पैगाम देने के लिए किया था। उन्होंने कहा, वजारत स्पोर्ट से ऊंट के ज़रिए सफ़र और सियाहत का परमिट जारी करने की दरख्वास्त की थी। मेरे सफ़र का स्लोगन था, मजदूरी के साथ मायूसी नहीं। जनरल कॉरपोरेशन ब्राइकिंग फहद कॉजवे ने जो है जो इलाके हैं उसमें तोसी के तरीक़ाकार उसकी देखभाल पर काम शुरू कर दिया है, जिसका मकसद है कि अपने ट्रांजिट सार्फिन के तजर्बे को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले महले का काम 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रमज़ान के आखिर तक उम्रा ज़ायरीन की तादाद 90 लाख तक पहुँच सकती है। सऊदी सेक्रेटरी हज और उम्रा डॉक्टर उमर अल मद्दाह ने कहा कि इस साल उम्रा सीज़न के आगाज़ से रमज़ान के आखिर तक जो है उनका कहना था कि जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनकी तादाद 90 लाख तक पहुंच सकती है। और इसके अलावा अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जो है मुल्क से ज़्यादा जो है वो उम्रा ज़ायरीन सबसे ज़्यादा जो है वो सऊदी अरब आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ गैर मुल्की जो हैं वो ट्रैवल एजेंसियाँ उम्रा पैकेज हद से ज़्यादा महंगा कर रही हैं। सऊदी अरब उम्रा के लिए सहूलतें दे रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़े पर आने वालों को, जिनमें टूरिस्ट वीज़ा शामिल है, उम्रा की इजाज़त दी गई है। उन्होंने कहा, वीज़ों के हसूल में आसानी के बायस उम्रा ज़ायरीन बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। हुक्काम रमज़ान में उम्रा सीज़न के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर झूठी मालूमात की वीडियो शेयर करने वाला शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में अल-खुबर पुलिस ने रियासती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने वाली झूठी मालूमात पर मुश्तमिल वीडियो शेयर करने पर एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक महकमा मनामा ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान में कहा कि वीडियो में जो गलत मालूमात फराहम की गई हैं वो रियासती निज़ाम में खलफशार पैदा करने का बायस बन रही थी। अमनामा का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले के शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब में पहली इंटरनेशनल लॉ फर्म को परमिट जारी। सऊदी वज़ीर इंसाफ वलीद मोहम्मद अल समानी ने सऊदी अरब में पहली इंटरनेशनल लॉ फर्म को परमिट जारी किया है। अल अखबारी के मुताबिक सऊदी वज़ीर इंसाफ ने रियाद में बैनुल अक़वामी इंसाफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर कहा कि कॉन्फ्रेंस के 2 नुकाती मकसद हैं। पहला नुक्ता जो ये है कि अदल व इंसाफ की तमाम कार्रवाई डिजिटल सिस्टम से की जाए। दूसरा नुक्ता ये है कि इंसाफ तक रसाई में सहूलतें दी जाएँ। घरेलू ड्राइवर इकामा तजदीद ना किए जाने पर कफालत कैसे तब्दील कराएं। साइखांस के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया, कफील इकामा तजदीद नहीं कर रहा, इस सूरत में कफालत कैसे तब्दील कराई जाए। जवाज़ात की जानब से इस हवाले से कानून के नुकात बयान करते हुए कहा गया, घरेलू अमले की कफालत तब्दील कराने के लिए जो ज़वाबित मुरतब किए गए हैं उनके मुताबिक मौजूदा कफील अपने कारकुन की कफालत तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफील और कारकुन की जानब से कफालत की तब्दीली के लिए अबशर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफालत की दरख्वास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना ज़रूरी है। बसूरत दीगर ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। कानून के मुताबिक कारकुन के खिलाफ हरूब रजिस्टर नहीं होना चाहिए। हरूब रजिस्टर होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद बाकी कार्रवाई अमल में आएगी। वाज़ेह रहे, वज़ारत मेहनत के कानून के तहत किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने कफील के पास से भागना संगीन जुर्म माना जाता है। जिस कारकुन का हरूब लगता है उसे 15 दिन के अंदर कैंसिल ना कराया जाए तो बाद में
काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हरूफ फाइल होने और मुकर्रर 2 हफ्ते की मुद्दत गुजरने के बाद फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है। ख्याल रहे कि इकामा की बरवक्त तजदीद कानूनी तौर पर कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है। इस सूरत में जब कफ़ील की जानिब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही या तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली तख़ीर हो रही हो तो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर मुतल्लिक़ा इदारे की जानिब से तहक़ीक़ात करने के बाद फ़ौरी तौर पर कफ़ालत की तब्दीली के अहकामात जारी कर दिए जाते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के अहकामात जारी होने पर कानूनी तौर पर कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है। पुराने कफ़ील की इजाज़त या उसकी जानिब से NOC भी दरकार नहीं होता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।